हमारे मुल्क विक्रमगढ़ रियासत के आला दीवान महामंत्री सुल्तान सिंह। कहिए महाराज, क्या बात है? महामंत्री सुल्तान सिंह, तुम लोग तो अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी महारानी का देहांत हुए आज पूरे 6 माह हो चुके हैं और उनकी कोख से जन्मा एक बच्चा जो हमारी गोद में इस वक्त पल रहा है। और महामंत्री सुल्तान सिंह, मुझे एक गम से छुटकारा नहीं मिला कि दूसरे गम ने आकर मुझे घेर लिया। हमारे पड़ोस का राजा जो रणबीर सिंह है, उसने हमारी सेना को ललकारा और मैंने भी अपनी सेना को आदेश दे दिया युद्ध छेड़े। आज पूरे 1 महीना हो गए लेकिन अभी तक युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। मेरे दानवीर सम्राट, आप इसकी चिंता न करें महाराज। राजा रणबीर सिंह से हमारा कोई पहला युद्ध नहीं है। 2 बार राजा रणबीर सिंह हमारी फौज से मात खा चुका है, लेकिन उसने तीसरी बार युद्ध छेड़ा है महाराज। तो मुझे अपनी फौज पर, अपने सिपह सालार पर पूरा भरोसा है कि इस बार भी विजय हमारी होगी महाराज। महामंत्री सुल्तान सिंह, लेकिन मुझे डर लग रहा है। हमारी बात को ध्यान सुनो महामंत्री सुल्तान सिंह। महाराज, आए मंत्री सुल्तान सिंह और फिकर है सुबह। और फिकर है सुबह और ना जाने इस युद्ध का और क्या होगा। मेरे दानवीर सम्राट, इंसान को कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। अरे महाराज, राजा रणबीर सिंह की क्या औकात है जो हमारे सिपह सालार का सामना कर सके। महाराज, आप निश्चित रहें, चिंता छोड़ दें महाराज। और महाराज इस बात से मत हो। महाराज इस बात से मत हो आप निराश। और विजय हमारी होगी। महाराज, विजय हमारी होगी, मेरा दिल कह रहा है। किस बार भी राजा रणबीर सिंह हमसे मात खाएगा महाराज। और मेरा तो दिल ये कह रहा है कि युद्ध का क्या परिणाम हुआ, इसका संदेशा बहुत जल्द आएगा महाराज। महामंत्री सुल्तान सिंह, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं अपनी सेना हार न जाए। सेनापति जौहर सिंह, अरे तुम्हें तो देख कर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। क्या
गुजरी मैदान में सेनापति बलवान। क्या गुजरी मैदान में सेनापति बलवान। और जख्म तुम्हारे देख कर अकल मेरी है। मेरे दानवीर सम्राट, आप मेरे जख्मों को देखकर हैरान हो रहे हैं। राजन, ये तो मामूली जख्म है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे, लेकिन राजन आप युद्ध का समाचार सुनिए। और जख्म हमारे देख कर मत हो आप जख्म हमारे देख कर मत हो मिली हर दौर से और हुआ रणवीर ना हमने करनी में कसर किया है। कैद हुआ रणवीर ना हमने करनी में कसर किया है। और महाराज के गीत का डंका लड़ने जिंदा कैद किया दुश्मन को और बंदी बना लिया है। जिंदा कैद किया दुश्मन को बंदी बना लिया है। और मगर हमारे कई वीरों ने अपना बलिदान दिया है। मगर हमारे कई वीरों ने अपना बलिदान और सुनिए मेरे बयान को सुनिए मेरे बयान को भी और पाइए नफा और विनय मेरी सुनिए और अमर शहीदों के बच्चों का निरपत ख्याल मेरे दानवीर सम्राट, यह युद्ध तो हम किसी तरह जीत गए, लेकिन अफसोस और दुख इस बात का है महाराज कि रणस्थल में हमारे बहुत से सैनिक शहीद हो गए। महाराज, राजन से गुजारिश है कि जो भी सैनिक रणभूमि में शहीद हुए हैं उनकी विधवाओं को, उनके बच्चों को सहारा दिया जाए। महाराज, सहारा ठीक है सेनापति जौहर सिंह, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा, लेकिन इस वक्त तुम्हारे बदन में जख्म ही जख्म है। सबसे पहले तुम जाओ वैद्यराज के पास और अपना इलाज करवाओ। जब तुम स्वस्थ हो जाओगे तो हम कोई सिपाही भेजकर तुम्हें बुलवा लेंगे। जाओ सेनापति जौहर सिंह जी।
का हुक्म सर आंखों पर। राजन, मैं जा रहा हूं, अपना इलाज कराने के बाद मैं पुनः सेना में हाजिर हो जाऊंगा। महाराज उत्तम सिंह की जय हो। कहिए महाराज। सबसे पहले ये ऐलान करवा दो कि युद्ध के दौरान जो हमारे नौजवान सिपाही युद्ध में मारे गए, उनकी विधवाओं को हर माह उनका खर्च दिया जाएगा। अगर उनका बच्चा कोई काबिल है तो तत्काल उन्हें सेना में भर्ती किया जाए। और रही बात उस राजा रणवीर सिंह की, उसे पत्थर के कोल्हू में पिरवा दिया जाए। ये हमारा हुक्म है महामंत्री सुल्तान सिंह। और हाँ, ये युद्ध तो मैं जीत गया, आज मैं खुशियों से फूला नहीं समा रहा हूं, लेकिन अफसोस महामंत्री सुल्तान सिंह, मुझे अफसोस इस बात का है कि युद्ध में हमारे हजारों नौजवान सिपाही और हाथी घोड़े मारे गए। इसी बात का मुझे अफसोस महामंत्री सुल्तान से। ये तो मैं विजय किसी की भी हो, लेकिन नुकसान तो दोनों सेनाओं का होता है महाराज। इसकी चिंता न करें महाराज। सिपाही महाराज को युद्ध का सदमा लगा है, अगर तत्काल इलाज नहीं करवाया गया तो कुछ भी हो सकता है। कब करना महाराज तक दवाई वाई कोनो चीज ले आओ, नहीं महाराज का कुछ वैसे की तो हम आप सब कोई कराओ। नहीं महाराज, प्रजा के पाले अन्नदाता सिपाही, मैं इस वक्त किसी राजमहल के पास जा रहा हूँ और से फौरन बुला कर लाता हूँ। महाराज का ख्याल रखना, महाराज को ढांढस बंधाना, चिंता न करें महाराज। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ किसी राजमहल के पास, और तुम लोग महाराज का ख्याल रखना। जल्दी दवा लो। देखिए मौसम तो बहुत खराब है भैया, तो दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन एक बात कहना है, इतनी ठंडी में आप लोग दर्शक लोग बैठे हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है। तो सिर्फ इतना ही कहना है कि तमाशा रोज करता हूँ, ये मेरा काम है यारो। तमाशा रोज करता हूँ, ये मेरा एक काम है यारो। अगर महफिल आदत की हो तो मैं गजलें सुनाता हूँ। दर्शकों को निराश नहीं किया जाएगा, ये वादा है मेरा। महाराज, मैं यूं गया और यूं आया। चलो चलो महाराज। महाराज महाराज आप चिंता न करें महाराज। नहीं द्वारपाल, महाराज मेरे पास आओ द्वारपाल। चिंता महाराज चिंता न करें, मंत्री जी दवा लाने गए हैं, आपको दवा दिया जाएगा।